श्री शिवाय दोस्तों। 6 जुलाई आषाढ़ शनिवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया सरसों तेल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सरसों तेल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों तेल वाला उपाय शनिवार दिन से शनिदेव के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है यह न्याय के देवता मतलब कि शनिदेव का, और साल कौन सा चल रहा है 2024, और यह साल किसका है, शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगने का अवसर मिलेगा। अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं, शनि की कोई दशा है, आपको पता है तब भी, आपको नहीं पता है तब भी। देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है न, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है, और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे ये लेना है, लेकिन ना नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कुछ गुप्त उपाय करने के लिए। एक पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर देखें। बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए, है ना। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ, व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं,
जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, है ना? बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए, उस तरह से करें और पूरा करें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुनें, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन ले हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? एक कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी, तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है, और एक फूल वाली लौंग डाली। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे डायरेक्टली। सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उलटे, किधर भी आप खड़े हो जाए, कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हों, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनि देव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं? मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो और जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए,
जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काला तेल डालकर, तो यह उपाय और भी बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काला तेल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, यह शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर, उस पर भी आपने दीपक लाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है, और शाम के समय में ही करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। शाम को वो लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना उपाय शाम को ही करना है। इसी के साथ आपको बता दें, जो व्यक्ति शनिदेव के साथ हनुमान जी की पूजा कर लेता है, उनसे जुड़े हुए उपाय कर लेता है, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान करता है, तो आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन एक दीपक सरसों के तेल का 2 फूल वाली लौंग डालकर आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि हनु शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरा हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं कभी भी उसे जीवन में दुख और कष्ट आने नहीं दूंगा उसके जीवन में, और कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी शनिदेव का पूजन करें, उनसे जुड़े हुए उपाय करें, हनुमान जी का पूजन साथ में जरूर करें। ऐसे करके देखें, इसका रिजल्ट हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देख लेंगे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय करें। आपके जीवन को बदलने में देर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ शनिवार के दिन धोखे से भी भूलकर भी आपको लोहे की वस्तु खरीद कर नहीं लाना है। यह चीज हमेशा ध्यान रखें। जानते हैं, और यह रेम नरसिक है। इसे अंग्रेजी में जजों के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेल के पत्ते को देख के वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं, उन लोगों को जरूर पता होगा, वैसे सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरीना बेर खिलाए थे। दोस्तों, ये वही बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए, ये जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा, और इसके तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस की विशेषता को हमें ना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों, भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेर के पत्तों का रस होता है, इससे पहले निकाल लें और इसके रस को 1 चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाएं। 20 मिनट बाद जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए, तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसाले तथा रगड़े, इससे अपने हथियार तैयार की मसाज करें और आधे घंटे के बाद पत्नी के साथ प्यार करें।
इस तेल करने के बाद जो मर्द रात में मैदान में उतरता है वह जंग जीत जाता है और उसकी ओर तथा पत्नी हैप्पी हैप्पी हो जाती है। 100%। यह नुस्खा हम आपको कॉपी पेंसिल लिखकर भी दे सकते हैं। 1000% काम करता है। हमने हजारों लोगों का समय बढ़ाया है। इस नुस्खे से आप भी करें और अपने साथी को करें। हैप्पी हैप्पी वो बहुत खुश हो जाती है और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। वह पागल हो जाती है आपके लिए और फिर उन्हें के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप इसके रस को तवे पर देसी घी के साथ पकाने के बाद हफ्ते में 3 बार खा भी सकते हैं। खूब आनंद आता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो यह सिर दर्द की राह दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यह सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना, ये जो बियर का घरेलू उपाय है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। मेयर की जड़ और पीपली, ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर, मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस सिर के दर्द को ठीक करेगा। जैसे कि आधा पारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है, अटका पारी का कैसे बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस तरह का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता। तो यह इस तरह के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों, आंखों के दर्द को रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है, तो आजकल देर तक पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, पेड़ की छाल। वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगा है। तो यह आंखों में होने वाले सभी तरह के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक उपाय देखा है। नक्शीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए। दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्शीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्मता तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बैर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है, बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है। नक्सीर बंद हो जाता है, कनपटी पर लेप करना है। तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए, 200 ईमेल पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं भी ठीक हो जाते हैं। मसौदे में होती है, खून निकलता है, तो वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 1 रुपए लगाएं आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है।
दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है, भाग में, और खट्टे बेर का चुन लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है, ना उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि जी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, को वहां बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुम्हार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का हो जाता है, परंतु दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन। और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। परंतु ये उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके काट लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और से ही एक तरह का पक्षी होता है, से ही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और शही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी, चाहे भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं। और खट्टे बेर का चुन लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है, ना उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि जी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, को वहां बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुम्हार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का हो जाता है, परंतु दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन। और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। परंतु ये उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके काट लेना है।
दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और से ही एक तरह का पक्षी होता है, से ही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे, तो इसके 7 कांटे लेने हैं और शही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक उपाय बता दूं, जो उपाय आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक तरह की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बैयर का उपाय कर सकते हैं। बैर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पैरू बोले। हिंदी में जैसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं, तो नाभि पर लगाना होता है। दोस्तों, तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत लोगों का कहना है और धार्मिक अंत में भी इसके बारे में लिखा है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बेर का उपाय कर सकते हैं। बेर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पैरू बोल हैं। हिंदी में जैसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं, तो नाभि पर लगाना होता है। दोस्तों, तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक अंत में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरीना बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए, तो दोस्तों वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब रामनवमी के दिन आपको बैर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना। भगवान राम को जब भी आपको बैर का फल मिले, तो थोड़ा सा आप बैर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों, भगवान राम को यह बैर भेंट करने से आपको सभी तरह की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बियर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए, तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य होता है, परंतु भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों, भोग के लिए, भेद के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों, उन्हें धन, ऐश्वर्य या भौतिक सुख यह सब स्वतः प्राप्त हो। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक उपाय बता रहा हूं, वह भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। यह बाम करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है और इसके बाद शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में से बांधा है,
इस आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यह एक और उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांध लिए 7 बार शाम के समय में, जब दिन होना रात हो, सायंकाल। इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे उपाय बता दूं। दोस्तों, खुजली को दूर करने में भी उपाय होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है, और हर कोई किसी न किसी त्वचा परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों, आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें